नमः परमहंसास्वादिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णात्वदीयपद पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधौ अस्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायण समारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राष्ट्रशान्तकम् माता पिता को नमन करूं ग्राम देवी अरुते विप्र पितर को नमन करूं मोह पर कर सने जय जय श्री राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मान चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत नैमिषारण्य के पावन तट भूमि पर 88,000 सनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी पावन कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं।
कथा को श्रवण करा रहे हैं। किस कथा को? जिस कथा को महामुनि सुखदेव ने सूरताल के तट पर परीक्षित को सुनाया, जिस कथा को मैत्रेय ने विदुर को सुनाया, उसी कथा भगवान की मंगलमयी कथा भगवान की जीवन में प्रत्येक मनुष्य को श्रवण करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य विकार युक्त है। मनुष्य जो होता है वो मनुष्य विकार युक्त होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें काम क्रोध इत्यादि विकार न हो, चाहे वो कितना ही बड़ा महात्मा क्यों न हो, सिद्ध क्यों न हो, उसके भी अंदर काम क्रोध मद मात्सर्य सारे विकार उसके अंदर निवास करते हैं, वो कितना ही बड़ा महात्मा हो। लेकिन कारण क्या है भाई? बोलेंगे कि यदि सिद्ध कोटि का महात्मा है, तत्व को प्राप्त कर गया तो उसके अंदर विकार समाप्त हो। बोले कि भाई जिस प्रकार का काम है, क्रोध है, तो विकार जो होते हैं ना, विकार अमर होते हैं, वो मरने वाले नहीं है। हाँ, इतना होता है कि जो सिद्ध महात्मा है अपने इंद्रियों को बस में करके उस पर विजय प्राप्त करके उन विकारों को अपने काबू में रखता है। और कुछ लोग होते हैं कि विकारों के ही काबू में हो जाते हैं। तो भगवान की कथा श्रवण करने से सारे विकार जो हैं अपने बस में रहते हैं। ये कथा की महत्ता है। व्यक्ति से विकार बलवान होता है। भाई 2 इंच का सिगरेट, 2 इंच की सिगरेट, उसका लत इतना खतरनाक होता है कि 2 इंच की सिगरेट 2 मन के आदमी को अभी पंडाल से उठाकर अलग ले जाएगी। आदमी है 2 मन का, सिगरेट है 2 इंच की, लेकिन उसको जब नशा चढ़ेगा सिगरेट पीने का तो तुरंत उठ कर चला जाएगा। तो 2 इंच की सिगरेट बलवान हुई कि 2 मन का आदमी, वो सिगरेट विकार जो है बलवान हो गया, उस पर हावी हो गया। उस विकार को जीतने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि कैसे सनकादि नारद जी को कथा श्रवण कराए। कल हम लोगों ने ये भी श्रवण किया कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र को द्रोणाचार्य जी के पुत्र ने मार दिया और भगवान ने रक्षा की। रक्षा करने के बाद कुंती को आशीर्वाद देकर भगवान अपने द्वारका को गए। यहाँ तक हम लोगों ने कथा भीष्म पितामह को भगवान ने मुक्त किया। भगवान का एक नाम इसीलिए उत्तरायण पड़ा। इन सब कथाओं का हम लोगों ने कल तात्विक चर्चा किया। अब कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पावन 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 नाम सीताराम सीताराम, अमर अमर नाम सीताराम सीताराम, अमर अमर
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अमर अमर नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मवन पवन नाम सीताराम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय भागवत भगवान की जय भीष्म पितामह को भगवान मुक्त करने के बाद अपने द्वारकापुरी में गए। अब पांडवों ने बहुत वर्षों तक शासन किया। भगवान अर्जुन के साथ द्वारका में गए। भगवान अपना नीला संवरण करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन उधर से रोते हुए युधिष्ठिर जी के पास आए। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई इतने उदास क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं। उन्होंने सारा कथा व्यथा बतलाया कि भगवान चले गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि जब भगवान ही चले गए तो फिर इसी भूमि पर रहने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए पांचों भाई, पांचों पांडव द्रौपदी जी को साथ में लेकर हिमालय की यात्रा की। जब हिमालय जा रहे थे तो सबसे पहले सहदेव जो थे वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि भैया ये गिरे क्यों। युधिष्ठिर जी ने कहा इसे विद्या का बहुत अहंकार था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। फिर कुछ दूर आगे गए तब तक नकुल गिर पड़े। फिर भीम जी ने पूछा कि महाराज ये क्यों गिरे। युधिष्ठिर ने कहा इसे सुंदरता का बहुत अभिमान था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ दूर जाने के बाद द्रौपदी गिरी। उन्होंने कहा ये क्यों गिरी। बोले कि इसमें भी कुछ दोष था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन गिर गए।
भीम ने पूछा कि भैया ये सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन बहुत अच्छा था, सदाचारी था, आज्ञाकारी था, पर धनुर्धारी होने का इसे अहंकार हो गया था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ दूर जाने के बाद भीम गिरे। भीम गिरते हुए लड़खड़ाते जब गिरने लगे और शरीर जब गलने लगा तो पूछे कि भैया मैंने कौन सा पाप कर दिया? युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि तुम अधिक भोजन करते थे। बोलो राधे राधे राधे। अधिकम योभिमन्येत स अस्तेन दंडमर्हति। घर में यदि 5 लोग हैं, 10 लोग हैं और कपट कर कोई 2 लोग का अकेले खा जाए, 3 लोग का अकेले खा जाए, 3 लोग का संति, तो वो चोर के समान दंडनीय है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए भीमसेन तुमने प्रेम में ही सही, पर तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। अंत में युधिष्ठिर जी की कृपा से सब लोग पहुंचे। युधिष्ठिर जी जब स्वर्ग में गए, देवराज इंद्र ने रोक दिया। क्यों रोका भाई? क्योंकि युधिष्ठिर जी के पीछे पीछे एक कुत्ता लगा हुआ था, इसलिए इंद्र भगवान ने रोक दिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं? भगवान इंद्र ने कहा कि आप जा सकते हैं, पर आपके साथ ये जो कुत्ता है उसका प्रवेश स्वर्ग में नहीं हो सकता। क्यों महाराज? बहुत सुंदर महाभारत में प्रसंग है, ये पढ़ने योग्य। इंद्र ने कहा कि कुत्ता जो है अस्पृश्य होता है, इसलिए कुत्ता जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज धर्म कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति तनिक भी उपकार किया है तो उसका जीवन भर एहसान मानना, ये सनातन धर्म है। और ये तो रास्ते में हमारे साथ साथ चला आया। अब जब स्वर्ग का मुख्य दरवाजा आया तो आप कह रहे हैं कि ये साथ नहीं जाएगा। तब इंद्र ने युधिष्ठिर के परीक्षा ली वहां पर। युधिष्ठिर करते क्या है? भगवान इंद्र ने उन्हें धर्म समझा, धर्मोपदेश दिया। भगवान इंद्र ने कहा युधिष्ठिर, जिस घर में कुत्ता निवास करता है, जो लोग कुत्ता पालन करते हैं वो सुन लें इंद्र भगवान धर्म क्या कहता है। जिस घर में कुत्ता रहता है, कुत्ता पालन होता है, उस घर में किया गया हवन, पूजा, यज्ञ, जप, तप सारे के सारे निष्फल हो जाते हैं, कभी फल प्रदान करने वाले नहीं होते। लेकिन शास्त्रों की कौन मानता है? आजकल तो लोग सोफा पर बैठा कर घूम रहे हैं, कार में लेकर घूम रहे हैं, रजाई कंबल में लेकर सो रहे हैं कुत्ते को। जितना बाप का सेवा नहीं है उससे अधिक कुत्ता का सेवा हो रहा है घर। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि शास्त्रीय बोध नहीं है उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति का बुद्धि जो है वो जड़ है। जड़ मतलब मूर्ख व्यक्ति का बुद्धि जड़ हो जाता है। वो एक बात को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, उसे मूर्ख कहते हैं। और एक होता है सठ और मूर्ख में अंतर है। सठ जो होता है, यदि 60 व्यक्ति कोई है और लाकर इस सत्संग में बैठा दीजिए तो 2 सत्संग, 4 सत्संग, 10 सत्संग सुनते सुनते कभी वो सुधर सकता है। क्यों? क्योंकि 60 सुधरहि सत्संगति पाई। 60 सुधरहि सत्संगत पाई। 60 सुधरहि सत्संगत पाई। 60 सुधरहि सत्संग न पाए। 60 सुधरहि सत्संगति पाई। 60 सुधरहि संग न पाए।
सठ है तो वो सुधर जाएगा। लेकिन यदि मूर्ख है तो बोले कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची समान, फूले फरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलधार। मूर्ख व्यक्ति जो है वो सुधर नहीं सकता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंगी समान, फूले फरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलधार। मूर्ख व्यक्ति जो है वो सुधर नहीं सकता है। कैसे नहीं सुधर सकता है? तो वेद का उदाहरण दिया, जो वेद का डंडा होता है। वेद का डंडा देखें आप लोगों ना, वेद जो पुलिस लोग लेकर चलते हैं, वेद का डंडा। तो वेद का डंडा जो वृक्ष होता है वेद का, वो बांस के ही समान होता है। तो ना वेद ऐसा वृक्ष है उसमें ना फूल लगता है ना फल लगता है। ठीक उसी प्रकार से भले ही कितना ही बारिश हो जाए, अमृत की भी वर्षा होगी, तो भी वेद जो है फूलने फलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति है उसे यदि ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाए तो भी उसके हृदय में चेतना उत्पन्न नहीं हो सकता है, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन सठ व्यक्ति सत्संगति से सुधर जाएगा। तो जो कुत्ता पालने वाले होते हैं वो सठ नहीं होते, वो मूर्ख होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। उनके हृदय में कभी भी चेतना नहीं आ सकती है, कितना वो समझा लीजिए। हाँ, यदि वो सठ है तो सत्संगति में आकर उनमें अवश्य ही सुधार हो सकता है। तो जब युधिष्ठिर जी ने इंद्र को समझाया कि जिस घर में कुत्ता रहता है उसमें हवि कभी देवता ग्रहण नहीं करते हैं, तब इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर जी ने कुत्ते का त्याग किया, कुत्ते का त्याग कर दिया। क्यों किया? क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं और अपने युधिष्ठिर जी का वो अपना निजी विचार था, वो भाव युधिष्ठिर का वो भाव था कि भाई मेरे साथ आया है, ये भाव है उनका, प्राणियों के प्रति दया भाव है उनका ना। लेकिन शास्त्र जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसमें आपका हमारा भाव प्रमाण नहीं है, इसमें शास्त्र प्रमाण है। भाव तो कुछ भी मन में सोच सकते हैं, किसी के प्रति सोच सकते हैं। भाई एक से एक अपराधी है, उसके प्रति भी बहुत से लोगों का अच्छा भाव रहता है कि नहीं बहुत बढ़िया आदमी है, हमारा सेवा करता है। तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि वो महापुरुष हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का भाव है। इससे अपराधी जो है वो संत साबित नहीं हो जाएगा, उसका भाव है। तो भाव से कर्तव्य और अकर्तव्य निश्चय नहीं होते हैं, भाव से धर्म और अधर्म निश्चय नहीं होते हैं। धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें मात्र एक शास्त्र ही प्रमाण है। इसमें व्यक्ति की अपनी बुद्धि प्रमाण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जो है वो विकार युक्त होती है और शास्त्र में विकार का लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन कुत्ते के रूप में धर्म देवता थे, वो प्रकट हो गए और युधिष्ठिर पर प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को वरदान दिया। युधिष्ठिर जैसे ही आगे बढ़े तब धर्मराज ने कहा कि युधिष्ठिर तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, परंतु तुम्हें नर्क का थोड़ा सा दर्शन करना पड़ेगा। क्यों महाराज, हमने क्या किया कि नर्क का दर्शन करना पड़ेगा? बोले कि याद करो कुछ पाप किया है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमें तो याद ही नहीं है कि हमने पाप किया है। हम तो सदैव गुरुओं के, पिता पितामहों के, अग्रजों के अनुशासन में हम रहे जीवन भर। हमने पाप किया ऐसा तो हमें याद है। उन्होंने याद दिलाया कि याद करो जिस समय महाभारत के रणभूमि में द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए तुमने हाथी अश्वस्थामाहतः नरो वा कुंजरो शब्द बोला था, तो क्या झूठ नहीं बोला था?
युधिष्ठिर जी बोले कि अरे वो तो हमने भगवान के कहने पर बोला था, तो ही भगवान प्रकट हो गए वहीं पर। भगवान बोले हमने कब कहा था? भगवान बोले हमने कब कहा था तुमको बोलने के लिए? भाई युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आप ही तो सिखाए थे कि बोल दो धर्म के लिए, झूठ बोल दो। भगवान ने कहा कि हमने केवल इतना कहा था अश्वस्थामा अश्वस्थामा मारा गया, ये बोल दो। अब तुमसे कौन पूछने आ रहा था कि हाथी मरा है कि आदमी मरा है? तो तुम जब एडवांस चलाक लगे बनने, हमसे भी उसमें नरोवा कुंजरो लगे जोड़ने, तो फंस गए चक्कर में, चलो नरक में दर से दर में। हम तो केवल इतना ही बोले थे कि अश्वस्थामा अब तुमसे कोई पूछता कि हाथी मरा है कि आदमी मरा है, तब तुम कुछ बोल, लेकिन तुम अपने से ही दिमाग उसमें लगा, इसलिए चलो फंस गए चक्कर में। युधिष्ठिर जी को स्वर्ग पांचों भाई अपना निवास किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिन उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित का रक्षण किया था, वो परीक्षित जो है वो शासक बने। परीक्षित बड़े प्रतापी शासक बने, चक्रवर्ती सम्राट बने राजा परीक्षित। और जब राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बने तो एक दिन उनके मन में हुआ कि सारा पृथ्वी हमारे पिता पितामहों का है, क्यों न मैं एक बार घूम कर देखूं कि मेरा कैसा राज्य है। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक बढ़िया सा सुंदर सा मुकुट पहन लो। तो पांडव लोग देश देश के अनेक राजाओं को जीत कर उनका मुकुट अपना एक रूम में, स्टॉक रूम में सब जमा किए थे। बड़ा सा संदूक खोलकर परीक्षित ने कहा कि कौन सा मुकुट पहने, तो देखा तो उसमें एक बहुत विशाल मुकुट था। वो मुकुट जो है जरासंध का था। परीक्षित ने कहा कि ये सबसे सुंदर मुकुट है, यही मुकुट पहनेंगे। वो मुकुट को धारण कर लिया परीक्षित और अश्व पर सवार होकर राजा परीक्षित नगर अपने राज्य भ्रमण के लिए चल दिए। तो राज्य भ्रमण के लिए जब चले राजा परीक्षित तो देख रहे हैं कि एक गाय और एक बछड़ा, गाय रमाती हुई जा रही है और गाय को एक सूत्र पैरों से मारता हुआ लेकर जा रहा है, और जो बछड़ा है उसके 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर पर किसी तरह लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। परीक्षित ने जैसे ही देखा, परीक्षित ने कहा भगवान को धरती छोड़े अभी कुछ ही समय, और मेरे राज्य में ये कौन पापी है जो गौ माता को कष्ट दे रहा है। मारे भद्रम दे खलाना। परीक्षित तलवार लेकर दौड़े मारने के लिए। अरे दुष्ट ठहर, मैं तेरा भी सर धड़ से अलग कर देता हूँ। वो व्यक्ति परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करिए, मारिए मत हमें। बोले तू है कौन मेरे राज्य में, मेरे विरुद्ध में जाकर गाय और बछड़े को दुख दे रहा है, गौ वंश को सता रहा है। उसने कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने कहा अरे दुष्ट कली, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे राज्य में प्रवेश करने का, तू अभी मेरे राज्य से बाहर चला जा। उसने कहा महाराज ये मेरा युग है, मैं नहीं जा सकता, और आप सामर्थवान हैं क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं, और यदि आपने हमें भगा ही दिया तो फिर मेरा महत्व क्या रह जाएगा। परीक्षित जी ने कहा नहीं, एकदम तू चला जा। जब वो रोने गिड़गिड़ाने लगा तो परीक्षित जी को युधिष्ठिर जी का वचन याद आ गया, क्योंकि वो जब सब लोग हिमालय जा रहे थे तो परीक्षित से कह कर गए थे बेटा तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय का पुत्र है, यदि तेरे शरण में शत्रु भी आ जाए तो तू क्षमा कर देना। ये वचन याद आते ही परीक्षित ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु तू बाहर चला जा। उसने कहा कि महाराज कुछ हमें जगह दे दीजिए, सब जगह नहीं रहेंगे हम, लेकिन कुछ जगह हमें दे दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित ने कालयुग से कहा
कि मैं तुझे कुछ जगह बता देता हूँ, तू केवल वहीं निवास करेगा। बाकी जगहों पर यदि तू गया तो तुझे अवश्य दंडित करूंगा। तो दूतम आनम स्त्रियम सूना यत्रास्धर्म चतुर्विधम। हे कलिकाल, इन्हीं 4 स्थान पर तू निवास कर। यदि 5वें स्थान पर गया तो ठीक नहीं है। कहाँ महाराज? बोले धूतम, जहां जुआड़ी लोग बैठकर जुआ खेल रहे हो उन्हीं के सर पर बैठकर मड़राते रहना। ये तेरा पहला स्थान मैं तुझे दे रहा हूं। पानम, जहां शराबी लोग शराब पी रहे हो उन शराबियों के सर पर हमेशा बैठे रहना। और शराब पीकर यदि घर जाए तो साथ में घर में चले जाना। ये दूसरा स्थान मैं तुम्हें दे रहा हूं। धूतम पानम स्त्रियम, और जो पर स्त्री के साथ गमन करे उन पापियों के शरीर में तू निवास करना। स्त्रियम सूना, और जहाँ जीव जंतु की हिंसा हो रहा हो, जहाँ कसाई लोग मुर्गा और मछली काट कर बेच रहे हो, और जो व्यक्ति प्लास्टिक में काला चमकीला लेकर जाकर खरीद रहा है उसके सर पर भी बैठना। और साथ में घर में चला जा, जो खाएगा सबके सर पर बैठे रहना और बात मचाते रहना। ये मैं जगह दे देता हूँ। कलयुग उदास। परीक्षित ने कहा कि भाई तुझे मैं जगह दे दिया, तू जा वहां निवास कर। परीक्षित ने कहा महाराज, मेरे अंदर जो अवगुण था उन अवगुणों को देखकर तू आपने स्थान दे दिया, और सारा का सारा जगह जो है वो गंदा जगह आपने मुझको दिया। महाराज मेरे अंदर गुण भी तो है, उसके लिए कुछ एक अलग कमरा यदि दे देते तो कुछ स्टॉक रूम बना देता अपना। परीक्षित ने कहा तेरे अंदर कौन सा गुण है? कलयुग ने कहा महाराज मेरे अंदर एक विशेष गुण है जो अन्य युगों में नहीं है। क्या गुण है भाई? कलयुग ने कहा कि जो फल बड़े बड़े यज्ञ सतयुग में यज्ञ करने से मिलते थे, जो त्रेता युग में तप करने से मिलते थे, जो द्वापर युग में तपस्या करने से मिलते थे, वो मैं कलयुग में केवल नाम मात्र से प्रदान कर देता हूँ। भगवान का नाम लेने से प्रदान कर देता हूँ। और महाराज एक विशेष बात मेरे में और है। क्या है? बोले कि कलिकाल में यदि व्यक्ति किसी के प्रति शुभ सोच ले, किसी के प्रति यदि आप अच्छा सोच लेती हैं तो उसका फल आपको मिल जाएगा। अपने पड़ोसन की यदि शिकायत आप मन में बतिया लेती हैं तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। यदि चुगली कर रही है, वो नहीं सुन रही है तो आपको पाप उसका नहीं लगेगा। यदि मन में गरिया लेती हैं 2-4 बात, यदि मुंह खोल कर कहेंगे तभी आपको पाप लगेगा। काली कर पुनीत प्रतापा, काली कर पुनीत प्रतापा, काली कर पुनीत प्रतापा, काली कर पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पाता, पर करे पुनीत प्रतापा, कलि करे पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस का पुण्य मिल जाएगा पर हो ही नहीं पापा, मानसिक पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग की विशेष महिमा है। तब परीक्षित जी ने कहा कि अरे तब तो तेरे अंदर बड़ा अच्छा गुण है, क्योंकि कलयुग में ज्यादातर लोग तो निंदक ही होंगे, लेकिन तेरे अच्छा अंदर तो बड़ा अच्छा गुण है, इसलिए चल तुझे मैं सोने में वास देता हूं। और जैसे ही सोने का नाम लिया, कलयुग तुरंत जो है उनके मुकुट में प्रवेश कर गया।
अब परीक्षित के मुकुट में सोने में कलयुग प्रवेश कर गया। इसी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में उद्धव गीता है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है, इसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। उसमें विभूति योग का वर्णन है भगवान का, जिसमें भगवान ने अपने विभूतियों को गिनाया है। तो भगवान ने उसमें कहा है धातु नाम कांचनास्मि, मैं धातुओं में सोना हूं, स्वर्ण हूं। तो भाई इधर भगवान कह रहे हैं कि धातु में मैं सोना हूं, और इधर सोना में जो है कलयुग का वास है। तो कलयुग सोने में कलयुग का वास माना जाए कि कन्हैया का वास माना जाए, ये प्रश्न खड़ा हुआ। कि सोने में कलयुग का वास है कि सोने में कन्हैया का वास है? क्योंकि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं धातुओं में मैं सोना हूं, तो किसका वास माना जाए? तो संतों ने निर्णय किया कि भाई देखो, जो एक नंबर का सोना है, एक नंबर की कमाई का, उसमें भगवान का वास मान लो। और जो 2 नंबर के कमाई का है धन, सोना मतलब धन, उसमें कलयुग का वास मान लो। 2 नंबर के कमाई, कलयुग का वास मान लो। ये समाधान किया, 1 नंबर और 2 नंबर का कमाई। क्यों? जो अन्याय से अर्जित धन है उसमें कलयुग का वास, और जो अपने कमाई पुरुषार्थ के बल पर जो धन कमाया गया है उसमें भगवान का वास, उस सोने में भगवान का वास। तो क्या परीक्षित के मुकुट में कैसे बैठा? क्योंकि परीक्षित ने जो मुकुट, हमने पहले ही निवेदन किया, परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे वो मुकुट जरासंध का था, और जरासंध बहुत ही दुष्ट पापी राजा था। इसीलिए कलयुग जो है उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। यदि वो परंपरा प्राप्त युधिष्ठिर इत्यादि जो मुकुट राजर्षि मुकुट यदि अपना पहने होते परीक्षित, तो कलयुग उनके मुकुट में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता। और जब बुद्धि उनकी परिवर्तन हो गई परीक्षित जी की, और उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी, समीक मुनि का आश्रम नजदीक था। परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे और निवेदन किए कि हमें जल प्यास लगी है, जल दो। और मुनि जो थे समाधिस्थ थे, समाधि में स्थित थे। कोई नहीं जब बोला तो परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। परीक्षित बाहर गए और एक मरा हुआ सर्प था, और उसको अपने धनुष पर से उठाए और ले जाकर समीक मुनि के गले में डाल दिया। लेकिन बाबा तो अखंड समाधि में थे, डालकर अपना चले गए। लेकिन वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे। समीक मुनि के पुत्र का नाम था ऋषि श्रृंगी। वो दौड़े हुए गए और बोले कि अरे तुम यहाँ खेल रहे हो मित्र, और एक राजा जो है तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया, और तुम यहाँ बैठकर खेल रहे हो। तुरंत जो है वो उनका बालक ऋषि श्रृंगी क्रोधित हो गया और नदी में प्रविष्ट होकर हाथ में जल लिया और भयंकर श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादं तक्षकं सप्तमे हनि दक्षयन्ति कुलांगारं चोदितो में तद्रुतम्। कुलांगार, तूने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, जा मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। हाथ में जल लेकर भयंकर श्राप दे डाला। सारा जगत में हाहाकार मच गया। ऋषि समीक मुनि को पता चला। ऋषि श्रृंगी जाकर अपने पिता के सामने बहुत रोने लगा। हाय कैसा जमाना आ गया। राजा जो है अपमान करने लगा ऋषियों का, ब्राह्मणों का। समीक मुनि ध्यान खोलकर उठे और बोले बेटा, राजा का कोई दोष नहीं है। पुत्र मैं तुम पर रुष्ट हूं,
मैं तो तुझे बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन तू मेरा सबसे नालायक बेटा निकला। अरे पुत्र, तू उस राजर्षि को, राजा नहीं वो ऋषि के समान है, तू उन परीक्षित राजा को श्राप दिया जो कि सदैव संतों ब्राह्मणों और गायों का सेवा करता था। हे पुत्र, यदि राजा परीक्षित नहीं रहा तो इस भारतवर्ष को आक्रमणकारियों से कौन रक्षण करेगा? क्योंकि बेटा, राजा परीक्षित के बाद इस देश में जितने राजा होंगे कलयुग में, धार्मिक राजा कोई नहीं होगा। सब अपने को धर्म निरपेक्ष कहेंगे और जनता का शोषण करके पतन करेंगे देश का। परीक्षित ही केवल एक धार्मिक था। इसके बाद कलयुग में सारे धर्म निरपेक्ष अपने को कहेंगे। देखिए, धर्म निरपेक्ष शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। धर्म निरपेक्ष जो शब्द है, यदि किसी से पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो कोई महामूर्ख है इसका व्याख्या कर सकता है। क्योंकि आकाश कुसुम जैसे शब्द है, आकाश फूल, आकाश फूल का जैसे कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे ही धर्म निरपेक्ष शब्द का कोई अर्थ नहीं, शब्द ही केवल होता है, अर्थ इसका कुछ नहीं होता है। क्योंकि धर्म कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। धर्म हमेशा सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। जैसे आंख है, दृष्टांत से समझिए, जैसे आंख है, आंख का गुण धर्म क्या है? देखना। अब आंख जो है धर्म निरपेक्ष हो जाए तो सारा जगत अंधा हो जाएगा। नाक का गुण धर्म क्या है? घ्राण शक्ति, सूंघना। अब नाक धर्म निरपेक्ष हो जाए, कान निरपेक्ष हो, धर्म निरपेक्ष हो जाए, तो धर्म निरपेक्ष का अर्थ कुछ होता नहीं है। धर्म निरपेक्ष एक षड्यंत्र है मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि हमेशा धर्म जो है हमेशा सापेक्ष होता है, धर्म निरपेक्ष होता ही नहीं है। सारे जब ऋषियों को पता चला, दूत भेजकर समीक मुनि ने परीक्षित को सूचित किया कि हमारा पुत्र अज्ञानवश आपको श्राप दे दिया है। जैसे ही परीक्षित ने सुना, परीक्षित विषाद में नहीं हुए, दुखी भी नहीं हुए। परीक्षित ने केवल इतना सोचा कि 7 दिन में मैं मुक्त कैसे हो जाऊं। परीक्षित ने केवल इतना सोचा कि मैं 7 दिन में मुक्त कैसे हो जाऊं। अब परीक्षित सारा घर का राजपाट अपना छोड़कर और अपने राज्य से चलकर सीधे सूरताल गंगा जी के तट पर आ गए। और जैसे ही सब ऋषियों को पता चला, सारे ऋषि भृगुर वशिष्ठ चौनश्च देवल तिथि देवल देवरातौ, सारे बड़े बड़े विश्वामित्र, परशुराम जी, व्यास जी, सारे जितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, सब राजा परीक्षित को आकर घेर लिए। परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया कि महाराज, जो व्यक्ति मात्र 7 दिन में मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए? सारे ऋषि लोग निरुत्तर थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और देखिए, मरना सबको 7 ही दिन में है, वार 7 ही होते, रविवार को मरे, सोमवार को मरे, मरना सबको 7 ही दिन में है। 8वां दिन कोई अलग से नहीं बनेगा किसी के लिए। परीक्षित ने कहा कि महाभगवान, जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए? और ऋषि लोग ये विचार विमर्श कर रहे थे, तब तक तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, साक्षात भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए महामुनि सुखदेव भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। सुखदेव जी कैसे हैं? नंग धड़ंग भगवान सुखदेव, दिगंबर है भगवान सुखदेव। बच्चे जो हैं उनको पत्थर मार रहे हैं पीछे से। जैसे ही भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, जिन ऋषियों की आयु 10,000 वर्ष थी,
उन सब ऋषियों ने भगवान सुखदेव को साष्टांग प्रणाम किया। जब बच्चों ने ये देखा कि अरे बाप रे बाप, इतने बूढ़े बूढ़े बाबा इसको प्रणाम कर रहे हैं और हम पत्थर ईटा से मार रहे हैं इसको, सब बच्चे वहां से भग निकले। महामुनि सुखदेव कैसे हैं? तो बोले अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट। महामुनि सुखदेव कैसे हैं? तो बोले अलक्ष लिंग। महामुनि सुखदेव को ज्ञान ही नहीं है कि स्त्रीलिंग क्या है पुल्लिंग क्या है। अर्थात स्त्री पुरुष देखते हैं कि स्त्री है पुरुष है, पर विकार का ज्ञान नहीं है, उनके मन में विकार है ही नहीं। क्यों? बोले सकल विकार रहित गत भेदा। सकल विकार सकल विकार रहित गत भेदा। सकल विकार रहित भेदा। नितने तिनी रूप ही वेदा। नितने उपल भेदा। सकल विकार रहित भेदा। महामुनि सुखदेव प्रकट हुए। कैसे हैं महामुनि सुखदेव? सारे लोग महामुनि सुखदेव को प्रणाम करने लगे। वो घुंघराले घुंघराले बाल हैं और उनकी आयु कैसी है? बोले अष्टाद्वय वर्ष। बोले कि अष्टाद्वय वर्ष मतलब 16 वर्ष के हैं। तो अष्टाद्वय क्यों कहा? 8 दूनी 16 ऐसे कहा। 16 वर्ष अभी लिख सकते थे ना, 16 वर्ष सुकुमार पादम। बोले ना अष्टाद्वय वर्ष सुकुमार पादम। तो बोले अष्टाद्वय व्यास जी ने इसलिए कहा कि आयु तो उनकी 16 वर्ष की है, पर बुद्धि और चित्त जो है 8 वर्ष के बच्चे के समान निर्मल है, उनमें विकार नहीं है। इसलिए उन्होंने 16 न कहकर अष्टाद्वय कहा। अष्टाद्वय वर्ष सुकुमार पादम। प्रथम नमन सुख देव मुनि। प्रथम नमन सुख देव मुनि। देव गुरी जेहि नावहि सीसा। देव गुरी जेहि गावहि सीसा। सुंदर बाला सुंदर बाला। कमल नयन रामृत लाला। कमल नयन रामृत लाला। प्रथम नमन सुख देव मुनीसा। प्रथम नमन सुख देव मुनीसा। प्रथम नमन सुख देव मुनीसा। बोलिए महामुनि सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे हैं महामुनि सुखदेव। और महामुनि सुखदेव कोई सामान्य नहीं है। महामुनि सुखदेव भी भगवान की कृपा पात्र शिष्य हैं। महामुनि सुखदेव का एक नाम भागवत में ब्रह्मरात है। ब्रह्मरात। और परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। दोनों भगवान की कृपा पात्र शिष्य ही हैं। परीक्षित जी हो या सुखदेव महामुनि। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो कैसे हुआ? तो बोले व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु।
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महामुनि सुखदेव कैसे हैं? तो बोले यम प्रव्रजन। महामुनि सुखदेव कैसे हैं? तो ब्रज गतऊ धातु में प्रसर्ग लगा हुआ है। यम प्रव्रजन अर्थात ब्रज शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक होता है गच्छ, एक होता है ब्रज। दोनों का अर्थ जाना होता है। भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन मेरे शरण में आ, लेकिन ब्रज कहा। क्यों ब्रज कहा? इसलिए कि हमेशा के लिए आ। और गच्छ बोले कि गया तो तुरंत फिर लौट कर घूम फिर कर आ जाएगा। तो ब्रज शब्द का प्रयोग किया। महामुनि सुखदेव जब घर से निकले तो हमेशा के लिए निकले। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं। महामुनि सुखदेव का जन्म कैसे हुआ? तो भागवत में कथा नहीं है, परंतु कौशिकी संहिता में कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, पार्वती जी वहीं बैठी हुई थी। भोलेनाथ ने सबको प्रणाम। माता जी क्या हाल चाल है? परिवार कैसा है? घर परिवार में क्या चल रहा है? पार्वती जी ने कहा नारद जी सब बढ़िया, सब लोग ठीक हैं, बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा माता हम संसार भ्रमण करके आ रहे हैं, पर एक भी ऐसा परिवार हमको नहीं मिला जो सुखी हो। हर परिवार में खटपट है, हर परिवार में एक दूसरे से विरोध है। बेटा बाप से विरोध करता है, पतोह सास से विरोध करती है। हर परिवार में कुछ न कुछ कलह है। पार्वती जी ने कहा नारद जी लेकिन मेरे परिवार में ऐसा नहीं है। नारद जी ने कहा अच्छा आपका परिवार क्या अलग है? पार्वती जी ने कहा हाँ। नारद जी ने कहा कैसे? पार्वती जी ने कहा कि देखिए प्रमाण देख लीजिए। पार्वती जी ने कहा कि देखिए हमारे भोले बाबा एकदम भोले भाले हैं और मैं हूं इनकी सेविका हूं, सेवा करती हूं। और मेरा वाहन जो है वो है सिंह। और भोले बाबा का वाहन है नंदी। सिंह जो है नंदी का शत्रु है, लेकिन दोनों एक जगह रहते हैं। मेरे बेटे का वाहन है गणेश का वाहन है चूहा। भोले बाबा के गले में है सर्प, लेकिन दोनों एक जगह डोलते हैं, जबकि दोनों कट्टर शत्रु हैं। चूहे को यदि सर्प देख ले तो तुरंत खा जाएगा। और भोले बाबा के गले में है सर्प, और मेरे बड़े बेटे कार्तिक का वाहन है मोर। मोर यदि सर्प को देख ले तो तुरंत खा लेगा। परंतु मोर भी घूम रहा है, सर्प भी डोल रहा है, चूहा भी घूम रहा है, सर्प भी डोल रहा है, नंदी भी बंधा हुआ है और सिंह भी दहाड़ रहा है। ऐसा परिवार तुमको कहीं मिलेगा? सारे शत्रु हैं पर एक जगह घुल मिल कर रह रहे हैं। नारद जी ने कहा वाह वाह वाह। पार्वती जी ने कहा कि अब बताओ जब हमारे यहाँ पशुओं का ये हाल है, हमारे घर में जो हम लोग पाले हैं, तो हमारा परिवार कैसा होगा? कल्पना कर सकते हो। नारद जी ने कहा माता जी कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रही है अपने परिवार की। तो यदि हम भी कुछ खटपट न करा दें तो मेरा नाम भी नारद नहीं। तब नारद जी ने विचार करके कहा कि
माता सब कुछ आपके परिवार में ठीक है, पर एक बात हमें समझ नहीं आई। वो क्या? बोले कि वो ये बात है महाराज, ये जो आपके भोले बाबा बैठे हैं, इनके गले में जो नर मुंडों की माला है, ये नर मुंडों की माला किसके? अब पार्वती जी का दिमाग में वो ठनक गया, वो सोचने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज नारद जी, ना हमने कभी पूछा, ना इन्होंने कभी बताया। नारद जी ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, आपका तो परिवार बहुत प्रेमी परिवार, एक दूसरे से सब लोग हिल मिल कर रहते हैं, एक दूसरे से सब बात जो है कहते रहते हैं। तो नारद जब शिव जी इतना प्रेम करते हैं, ये सामान छोटी सी बात है, अवश्य बताए होंगे। आप कृपया करके हमें बताइए, ये जो बाबा के गले में तमाम नरमुंडों के माला है, ये मालाएं किसकी है? पार्वती जी लाख माथा पीटे, पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे? नारद जी बोले कि माता, हम तो कह ही रहे थे कि परिवार कोई भी हो, कुछ न कुछ गुप्त रह जाता है। प्रेम में सब लोग कपट कुछ न कुछ करते हैं। मैं नहीं मान सकता कि आपके परिवार में पूरा प्रेम है। यदि पूरा प्रेम रहता तो भोलेनाथ अवश्य बताए होंगे कि बताए होते कि नरमुंडों का माला किसका पहनते हैं वो। ये कहकर नारद जी चले गए। पार्वती जी मुंह फुलाकर बैठ गए। शिव जी का जब ध्यान देता तो शिव जी ने देखा तो चेहरे पर 12 बज रहा है। शिव जी ने पूछा कि देवी उदासी का कारण? पार्वती जी ने कहा एकदम चुप रहो, आज मुझे पता चला तुम बहुत बड़े कपटी हो। क्यों, क्या हुआ? नारद जी आए थे क्या? कुछ कहा क्या उन्होंने? नारद जी जरूर आए होंगे, कुछ न कुछ भड़का कर गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। पार्वती जी ने कहा कि भड़का कर नहीं गए हैं, नारद जी ने ही तो मेरी आंख खोल दी। हमको तो पता ही नहीं था कि तुम इतने बड़े कपटी हो, उन्होंने तो हमारी आंख खोल दी। शिव जी ने कहा कि क्या? पार्वती जी ने कहा जरा ये बताइए प्रभु, ये जो गले में नरमुंडों की माला है, मालाएं किसकी है? तब शिव जी ने कहा कि देवी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम हमें कपटी कहती? अरे देवी, जब जब तुम्हारा अवतार होता है और जिस जिस कल्प में तुम शरीर धारण करती हो और जिस जिस कल्प में तुम हमारी पत्नी बनती हो और दक्ष यज्ञ में शरीर छोड़ती हो, उस कल्प में मैं तुम्हारे नरमुंडों का माला बनाकर पहनता हूँ। तो ये तो मेरे प्रेम का कितना बड़ा प्रमाण पत्र है। कौन प्रेमी है जो अपने प्रेमिका के मरने के बाद नरमुंडों का माला पहनकर घूम रहा है? तो ये तो मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र है और तुम मुझे कपटी बना रही हो। पार्वती जी ने कहा कि तुम तो कपटी नहीं, आप सबसे बड़े कपटी निकले। वो कैसे? बोली कि क्या मैं ही शरीर धारण करती हूँ, मैं ही मरती हूँ, आप केवल अमरनाथ इसी तरह बने बैठे हो? आपने ऐसा कौन सा भाई खा पी लिया कि अमर बन गए? तब शिव जी ने कहा देवी, हम अमर कथा का पान पिए, अभी कथा से वंचित हो। नहीं महाराज, हमें भी वो कथा सुनाइए। उनके हट के आगे भगवान शंकर विवश हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अमर कथा तो सुनाएंगे, पर जो कोई भी सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो महाराज कोई उपाय करो। भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया कि जितने भी जीव जंतु कीट पतंग थे सब भाग गए वहां से। और भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ किया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। और भोलेनाथ ने जब कथा का प्रारंभ किया और जैसे ही भोलेनाथ ने आत्म तत्व का निरूपण करने लगे, एकादश स्कंध में प्रवेश किया, सोई भवानी को निद्रा आ गई। और एकदम भोलेनाथ ने, क्योंकि भोलेनाथ ने शर्त रखा कि देवी, मैं कथा वहीं तक सुनाऊंगा जब तक तुम हुके भरोगी। तो भोलेनाथ कथा कहते थे पार्वती हूँ। भाई की कहानी जब होता है, कहानी कैसे सुनाया जाता है? एक राजा था तो लोग कहते हूँ, एक रानी थी तो हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम हुक्का भरोगी तब तक मैं सुनाऊंगा, तुम्हारा हुक्का बंद तो मैं कथा बंद कर दूंगा। तो भोलेनाथ कथा आंख बंद करके कथा करते थे। आंख बंद करके कथा सुनाना भोलेनाथ ने प्रारंभ की। भगवानी के बीच में निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो भोलेनाथ इतने गहराई में ढुक चुके थे कि कथा को पूरा सुना दिया। लेकिन
उसी जिस गुफा में सुना रहे थे उसमें एक अंडा था, तोता का अंडा था। वो कथा के तेज से वो धीरे धीरे अंडा फूट गया और उसमें जो जीव था उसमें चेतना आ गई, धीरे 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 बड़ा हो गया। और तोता का स्वभाव होता है जो बात सुनता है वो बात कंठस्थ कर लेता है। तो पार्वती जो हुंका भर रही थी वो एकदम उसके मस्तिष्क में बैठ गया। भोलेनाथ जो कथा सुनाते थे वो तोता हुंका भरने लगा और भोलेनाथ का इस तरह कथा पूरा हो गया। वो सोच रहे थे कि वही भर रही है। और जब भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और जब बगल में देखे भोलेनाथ तो सो रही है, तो ये हुक्का कौन भर रहा था? इधर उधर बाबा ने दृष्टि दौड़ाई, देखे तो वही तोताराम बैठे हैं। ले त्रिशूल बाबा दौड़ पड़े मारने के लिए। और जो तोता जो है उड़ चला और उड़ते उड़ते व्यास जी के आश्रम पर पहुंचा। और व्यास जी की पत्नी ऋतुवर्ण से निवृत्त होकर बाल संवार रही थी, उनको उबासी आई, तोता मुख में प्रविष्ट हुआ। व्यास जी ने कहा, अरे भोलेनाथ आओ आओ प्रभु, कैसे हमारे आश्रम पर आप पधारे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि आपके आश्रम पर चोर का पीछा करते हुए आया। उन्होंने कहा, महाराज चोर? वो भी आपके पास? आपका कौन सा सामान चुरा लिया महाराज? आप तो हार ऐसे चीज की पहनते हो कि किस चोर की हिम्मत है जो हाथ लगा ले? आपके घर में है ही क्या जो चोर चुराएगा? भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी आप नहीं समझोगे, वो मेरा बहुत कीमती सामान चुराया। अरे महाराज बताओगे तो उसने मेरे अमर कथा सुन लिया है। व्यास जी ने कहा, बाबा जब उसने अमर कथा सुन लिया है तो अमर हो गया। अमर हो गया तो मर नहीं सकता है। और आप हैं महाकाल, यदि आप मार ही दोगे फिर अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? भोलेनाथ ने कहा, अरे हम तो ये विचार ही नहीं किए। भोलेनाथ वहीं से लौटे जब चले। धीरे धीरे समय बीतता गया। गर्भवती व्यास जी की पत्नी, व्यास जी कहते थे बेटा बाहर आ जाओ। अंदर से ही महामुनि सुखदेव कहते थे, पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं अंदर ही रहूंगा, मुझे अंदर ही आराम है। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये इस तरह बाहर नहीं आएगा। भगवान प्रसन्न हुए, गर्भ में जाकर भगवान सुखदेव के मस्तक पर हाथ रखा, बोले बेटा माया मेरी है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, स्वच्छंद विचरण करो, माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। तब महामुनि सुखदेव का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। क्योंकि जैसे आकाश में जब जल रहता है तो एकदम बिल्कुल निर्मल रहता है, लेकिन मिट्टी में आते ही वो धूल धूसरित गंदा हो जाता है पानी। ठीक उसी प्रकार से माँ के गर्भ में जब जीव रहता है उसका बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ रहता है, और जैसे ही बाहर आता है माया में फंस जाता है, फिर मैं और मेरा, मैं और तेरा चक्कर में पड़ जाता है और अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। किस प्रकार? तो बोले भूमि परत ढाबर से जीव माया में मलिन हो जाता है। महामुनि सुखदेव का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसे महामुनि सुखदेव, माया रहित महामुनि सुखदेव राजा परीक्षित के सन्मुख प्रकट हुए। परीक्षित ने सुखदेव जी से भी वही प्रश्न किया कि प्रभु भगवान 7 दिन में जो मरने वाला व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी ने कहा
परीक्षित से महामुनि सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित ये तो कामना है कि मरने वाला हूं मैं, क्या करूं, ये तो कामना है। लेकिन यदि कोई निष्काम हो उसे भी, और जो कामना से युक्त है उसे भी एक ही कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो बोले अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः पराम्। अकामः सर्व कामो वा, हे परीक्षित, भले ही आपके मन में कोई कामना न हो या निष्काम हो, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमन्नारायण भगवान की उपासना करनी ही चाहिए। और हे परीक्षित, जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की उपासना नहीं करता, ऐसे मनुष्य को देखकर 4 जानवर जो है प्रसन्न होते हैं, हंसी उड़ाते हैं 4 जानवर ऐसे मनुष्य को देखकर। कौन कौन जानवर? 4 जानवर सुखदेव जी बताए। बोले कि खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। बोले कि पहला जानवर खुश होता है स्वविट वराह उष्ट्रः खरः संस्तुतः पुरुषः पशु। जो नर पशु भगवान की उपासना नहीं करता उसे नर पशु कहते हैं। तो जो मनुष्य भगवान की उपासना नहीं करता, ऐसे नर पशुओं को देखकर 4 पशु प्रसन्न होते हैं। पहला पशु प्रसन्न होता है कुत्ता। कुत्ता क्यों प्रसन्न होता है? कुत्ता देखता है कि भगवान का भजन न करने वाला व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई। तो कुत्ता जब उनमें लड़ते हुए देखता है तो कुत्ता को लगता है कि हमारे ही खानदान के हैं, इसलिए ऐसे नर पशुओं को देखकर कुत्ता प्रसन्न होता है। स्वान दूसरा नर पशु। तो बोले वीटवरा। वीटवरा मतलब ग्रामीण सुअर। गांव का जो सुअर है, गांव का सुअर किन नर पशुओं को देखकर प्रसन्न होता है? तो बोले जो बफा सिस्टम में खाते हैं, ऐसे नर पशुओं को देखकर, जो होटल में खाते हैं, जो ठेला पर कुच्चा पर खड़ा होकर कहीं भी अपना गुलगप्पा, छोला, समोसा, चाट जो मिला, जहां से मिला, जैसे मिला, बिना हाथ धोए, बिना बैठे, बिना पैर धोए, बिना आचमन किए भोजन प्रारंभ कर दिए, ऐसे नर पशुओं को देखकर ग्रामीण सुअर प्रसन्न होता है कि जैसे मिला, जहां से मिला हम भी खाते हैं, ये भी खा रहा है। तो ऐसे नर पशुओं को, हम भी पेट भरने के लिए जी रहे हैं, ये भी पेट भरने के लिए केवल जी रहा है। तो ऐसे नर पशुओं को देखकर सुअर प्रसन्न होता है। स्वविटवरा। तीसरा पशु बोले ऊंट प्रसन्न होता है। ऊंट क्यों प्रसन्न होता है? बोले ऊंट इसलिए प्रसन्न होता है कि जिन्हें समाज में थोड़ी बहुत मान पद प्रतिष्ठा मिल गया, 10 लोग पालगी, बाबा पालगी, चच्चा कक्का करने लगे, तो गर्वेण तुंगान नमस्कृतम, सीना तान कर वो चलता है व्यक्ति और किसी को नमस्कार नहीं करता, अपने से बड़ों को ज्ञान के अभिमान में मस्त रहता है। ऐसे नर पशु को देखकर ऊंट प्रसन्न होता है कि हमारा भी काम केवल रेगिस्तान में है, लेकिन अभिमान है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, लेकिन पहाड़ के नीचे जाकर अभिमान छोटा हो जाता है। तो ऐसे नर पशु को देखकर ऊंट प्रसन्न होता है। और चौथा तो बोले खर माने गधा। गधा किन नर पशुओं को देखकर प्रसन्न होता है? बोले कि गधा उन नर पशुओं को देखकर प्रसन्न होता है। आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा कि निःश्वासो नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। इस श्वास का कोई विश्वास ही नहीं है कि कब अवरुद्ध हो जाए। इसलिए कीर्तनीय भगवान का कीर्तन बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर। लेकिन 60-70 साल के हो गए, अभी सोच रहे हैं अभी भजन करने का उम्र नहीं है, अभी बहुत सारा कार्य है घर में, अभी नाती का विवाह करना है,
नतिनी का विवाह करना है, तब जाकर काशी में गंगा नहाएंगे और जाएंगे अयोध्या में रामलला का दर्शन कर। अभी बहुत सारा घर में बहुत सारा कार्य, अभी खाली फुर्सत नहीं है अयोध्या जाने के लिए, क्योंकि अभी गेहूं कटवाना है, अभी हार्वेस्टर चल रहा है, अभी ये करना है वो करना है, तमाम सा काम, फुर्सत ही नहीं। जिंदगी जीवन भर बोझा ढोने में जो व्यक्ति बिता दे और अंत में जब वही व्यक्ति खाट पर पड़ जाता है तो वही घर वाले कहते हैं पड़े पड़े केवल दिन भर बिन मतलब का बक 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 करते रहते हो, जाओ अयोध्या जाकर भजन करो। अब उस समय घर वाले अयोध्या और काशी जाने को उसे बतलाते हैं, तब उस नर पशु को याद आता है कि रे बाप रे बाप, यदि हम उसी समय चले गए होते तो इस खाट पर पड़ना नहीं पड़ता और इसका बच्चा बात नहीं सुनना पड़ता हमको। तो ऐसे जब नर पशुओं को डांट सुनते हुए जब गदहा देखता है तो गदहा ऐसे नर पशु को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है कि जोई गति मोरी सोई गति तोरी। हम भी जिंदगी भर बोझा ढोते हैं और जब असहाय हो जाते हैं तो धोबी अपने पास फ्री में भी हमको नहीं रखता है, वही गति इसकी भई है। वैसे नर पशुओं को देखकर गदहा प्रसन्न होता है। तो हे परीक्षित, जो नर पशु भगवान का भजन नहीं करते ऐसे नर पशुओं को देखकर चार पशु प्रसन्न होते हैं। स्ववितवराह उष्ट्रैखरः संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। आगे कथा क्रम में उन्होंने बताया कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की, भगवान के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, कमल का प्रादुर्भाव हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ब्रह्मा जी के भृगुटी से भगवान रुद्र प्रकट हुए। रुद्र उनका नाम क्यों पड़ा? रोदति रुद्र, क्योंकि उन्होंने इतना जोर से रोया कि उनका नाम रुद्र पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करिए, बाबा ने सृष्टि करी। अब भोलेनाथ ने जब सृष्टि करी तो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी इतने प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने हाथ में बस बस महाराज हो गई सृष्टि, ऐसी विकराल सृष्टि हमको नहीं करवानी है आपसे, आप जाकर भजन करिए। भोलेनाथ ने कहा हमको तो यही चाहिए थी, आप झूठ मूठ का हमको फंसाने के चक्कर में पड़े। भोलेनाथ भजन में लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने दाहिने भाग से मनु, वाम भाग से शतरूपा को प्रकट किया, जिससे मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। उससे पूर्व ही ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया था। उससे भी पूर्व प्रथम में ब्रह्मा जी ने शनकादि कुमार जिनकी कथा हमने प्रथम दिन में श्रवण की, उनको प्रकट किया था। सर्वप्रथम वही प्रकट हुए, शनकादि कुमार प्रकट हुए और वो 5 वर्ष के थे। ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहले उन्हीं को कहा था कि पुत्र तुम सृष्टि करो। उन्होंने कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई भजन करोगे, हम बच्चे हैं अभी, हम सृष्टि करने में असमर्थ हैं। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमेशा बच्चे ही बने रहो। इसलिए भागवत में लिखा है पंचहायन शनयुक्ता पूर्वसामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए पर 5 वर्ष के ही हमेशा बने रहते। ब्रह्मा जी को छींक आई उसमें जो है, तब तक पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। पृथ्वी बनाई विराट पुरुष ने। कल्प भेद से अनेक कथाएं मिलती हैं, जिसमें कि एक पुरुष सूक्त है। तो नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ, नाभ्यायासिदंतरिक्ष, नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ। पैर से भूमि प्रकट हुआ, लेकिन उस भूमि को हिरणाक्ष, ब्रह्मा जी के छींक से जो हिरणाक्ष प्रकट हुआ था, उसने भूमि को ही चुरा कर रसातल में ले गया। भूमि पर आप खड़े हैं तो देख रहे हैं कि भूमि को कैसे कोई उठा कर ले जा सकता है। तो भूमि तो सौरमंडल में रहती है ना, वो तो ग्रह है। भूमि तो एक ग्रह है, ऐसे ऐसे कितने ग्रह डोल रहे हैं। पृथ्वी के समान कई पृथ्वी हैं, कई ठो ग्रह डोल रहा है। आप लोग नक्शा देखिए, कई ठो पृथ्वी भूमि डोल रहा है सौरमंडल। तो हिरणाक्ष नामक दैत्य ले गया, उसका वध करने के लिए वराह भगवान ने अवतार लिया। बोलिए वराह भगवान की जय।
वहीं सनातन सनकादि कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के धाम में गए। लेकिन विष्णु भगवान के जब साकेत में गए तो भगवान के दो द्वारपाल दरवाजे पर खड़े थे। उनका नाम था जय और विजय। उन दोनों की मति भगवान ने फेर दी, उन दोनों ने उन्हें रोक दिया। और जैसे ही रोका, द्वारपाल हरि के प्रिय दो दे दिया कि तुम लोग 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। और भगवान के हाथ से 3 जन्म के लिए राक्षसुर बना दिया। इतना सामर्थ्य है सनकादि कुमार में, जो कि भगवान के ही द्वारपाल को एक श्राप देकर 3 जन्म के लिए वो लोग असुर बना दिया। देखिए, रावण पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण भगवान ने मारा। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने प्रथम जन्म में, भगवान ने मारा दोनों। फिर दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, पुनः भगवान ने मारा। तीसरे जन्म में हयग्रीव और शिशुपाल 2 रूप में आए। दंतवक्र और शिशुपाल 2 रूप में आए, उन्हें फिर भगवान ने मारा। तो प्रथम ही बार में भगवान जब मारे उन लोगों को, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप को, तो मुक्त नहीं हुए थे। फिर रावण को जब राम जी ने मारा, कुंभकर्ण को मारा, फिर भी मुक्त नहीं हुए भगवान के हाथ से मरने के बाद भी। क्यों मुक्त नहीं हुए? क्योंकि ब्राह्मण का श्राप रहा, मुकुत न भये हते भगवान, मुकुत न भये हते भगवान, हुए हते भगवाना। भगवान के हाथ से मरने के बाद भी मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। 3 जन्म के लिए ब्राह्मणों का श्राप था, इसलिए 1 जन्म में मुक्त नहीं हो पाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे मनु वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, मनोस्तु सतरूपाया तीसरा कन्याश्च जंगिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता, प्रसूति रीति विश्रुता। मनु महाराज के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, आकृति देहूति प्रसूति। जो आकृति थी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी दक्षिणा नामक पत्नी यज्ञ नारायण भगवान के साथ में समर्पित हुई थी। और देवहूति का विवाह जो है वो कर्दम ऋषि के साथ में हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे थे, तो उनके ही छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए थे। वो कर्दम जी का ही विवाह देवहूति जी के साथ हुआ था। लेकिन जब विवाह करके बाबा गए तो ध्यान में चले गए। जब ध्यान में गए तो हजारों साल के लिए ध्यान लग गया। अब वो सेवा शुश्रूषा करती रही। जब कई वर्षों के बाद जब नेत्र खोले देखें तो एक स्त्री बैठी हुई है। बोले, देवी आप? उन्होंने कहा, अरे महाराज पहचानो, आप विवाह करके लाए थे। अच्छा, अब याद आया उन्हें। अच्छा आया था? बोले, हाँ महाराज। अब बताइए, अब ऐसी पत्नी मिलेगी किसी को? 1000 वर्ष तक पति समाधि में है, वो सेवा कर रही है। तब उन्होंने कामना व्यक्त की अपनी,
बोले कि क्या चाहिए वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि प्रभु स्त्री के लिए सबसे सुख का बात होता है उसके वो पुत्र की प्राप्ति हो, उसके लिए इससे बड़ा सुख संसार में कुछ नहीं होता। तब तक संकल्प करके एक कामक विमान का निर्माण किया जो कि संसार के सब सुख ऐश्वर्य को देने वाला था। उसमें दोनों दंपति खूब विचरण किए, विहार किए और कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म दिया। तब कर्दम ऋषि को याद आया, अरे बाप रे बाप देवी, हम तो एक संतान के चक्कर में यहाँ 9 प्रकट कर दिए। हम तो सोच रहे थे कि एक संतान होगा सो बाबा जी बनेंगे और यहाँ 9 हो गए। ये सब माया मोह का चक्कर बड़ा खराब होता है, इसलिए हम तो चले। जब चलने लगे कमंडल उठाकर, फिर देवहूति ने चरण पकड़ लिए। भगवान अब 9 कन्याएं जो प्रकट हुई पर इनका कन्यादान कौन करेगा? बिना पति के अकेले पत्नी कन्यादान कैसे करेगी? यदि कर भी दे, ब्राह्मण कोई विधि ब्राह्मण देवता बता दे, यदि कर भी दे तो भगवान आप जब चले जाएंगे, बेटियां चली जाएंगी, तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? कम से कम एक पुत्र हो जाओ। तब तक कर्दम ऋषि को ध्यान आया, अरे देवी मुझे याद आया, भगवान ने कहा था कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। देवहूति ने व्रत किया और उसी कर्दम ऋषि के पुत्र रूप में भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल का जब अवतार हुआ कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान कपिल आए, ये समाचार जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने जो अपने सृष्टि में 10 ऋषियों को प्रकट किया था, उन 10 ऋषियों में से 10वें नंबर के थे नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज बचपन से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे, सो निकल गए। तो 9 ऋषियों को साथ में लेकर ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के पास आए और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आपके पास 9 बेटी और हमारे पास 9 बेटा, विवाह हम लोग कर दें आपस में। कर्दम ऋषि ने कहा, सुबह से शीघ्रम, ये तो अति उत्तम होगा, कर दिया जाए। और वहां पर 9 पुत्री और इनके 9 पुत्र में विवाह हो गया। जो कला नामक पुत्री थी उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अनुसुईया जो थी पुत्री कर्दम ऋषि की, उनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। जो अरुंधति थी उनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ हुआ। क्रिया का क्रतु ऋषि के साथ हुआ। और जो हविर्भू थी उनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। ऐसे विवाह और नारद जी घूमने के चक्कर में विवाह नहीं हुआ नारद जी का। और वो भी यदि साथ में आ गए होते तो कुछ उपाय किया जा गया रहता नारद जी का। लेकिन नारद जी ब्रह्मर्षि हैं, वो इसी के लिए भगवान के प्रचार प्रसार और लोक कल्याण के लिए ही अवतार लिए हैं नारद जी। नारद जी भी भगवान के अवतार ही है। नारद भगवान लोक कल्याण के लिए भगवान नारद का अवतार हुआ। तो कहते हैं कि ये तो हुई आकृति और देवहूति की कथा था। विवाह हो गया। अब कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं चलूंगा। जब वो जंगल में चले गए तो माता देवहूति और बेटा कपिल, तो देवहूति ने जाकर कपिल भगवान से निवेदन किया कि पुत्र, हमने जीवन में अपने पति के साथ बड़े सुख उपभोग किए, पर पुत्र ये जो अंदर अग्नि है अभी शांत नहीं हुई, इस तृप्ति का कारण, इस अतृप्ति का कारण क्या है? भगवान कपिल ने सांख्य योग का वर्णन किया। इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। भगवान कपिल ने प्रकृति तत्व का निरूपण किया और बोला कि माता जी, भगवान का भजन और संत पुरुषों का संग ही एकमात्र केवल उपाय है विकारों को संयम में रखने का। एकमात्र उपाय है। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो ये हुआ आकुति और देवहूति। और तीसरी पत्नी थी आकुति देवहूति प्रसूति रीति विश्रुतम। अब तीसरी पत्नी पुत्री बची प्रसूति।
बोले कि प्रसूति जो थी उनका विवाह जो है प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ था। 16 कन्याएं थी, 13 धर्म को दिए थे, एक पितर को दिए थे जिनका नाम स्वधा था, एक अग्नि को ब्याहे थे जिनका नाम स्वधा था, और एक जो सती थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ में किया गया था। लेकिन वो अपने पिताजी के यहाँ जाकर हवन कुंड में अपना प्राण त्याग दिया। देखिए हवन कुंड में प्राण त्याग दिया, ये भी लिखा हुआ है शास्त्रों में, और योगानल में जर गई, ये भी लिखा हुआ शास्त्रों में। कल्प भेद से दोनों कथाएं मिलती हैं। भागवत में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि योगानल में जर गई। सती जी प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद पर अभिषेक किया। लेकिन दक्ष जब पद पर बैठा तो पद का उससे मद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि नहीं को सजना मां जग माही, नहीं को प्रजापति दक्ष को जब पद का मद हुआ, नया गद्दी पर बैठा है, मैं यज्ञ कराऊंगा, यज्ञ कराएं प्रजापति दक्ष। यज्ञ में समस्त देवताओं को निवेदन किया, सब लोग आए, भगवान शंकर भी गए, सब लोग गए। प्रजापति दक्ष जब यज्ञशाला में प्रवेश किए तो बड़े बड़े देवता लोग उठकर खड़े हो गए। सब लोग हाथ जोड़कर प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया। लेकिन भगवान शंकर बैठे रहे, शांत बैठे रहे, और मन ही मन भगवान शंकर ने प्रणाम किया। क्यों? मस्तक नहीं झुकाया। क्यों? क्योंकि सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव का निरंतर चिंतन करते रहे भगवान शंकर, भगवान श्री रामचंद्र का। इसलिए सर्वंतर्यामी हृदयस्थ भगवान श्री राम को नमस्कार तो करते ही हैं, तो फिर लौकिक प्रणाम करने की आवश्यकता भगवान शंकर ने नहीं समझी। लेकिन प्रजापति दक्ष देखिए, अहंकारी व्यक्ति देह का ही को ही महत्व देता है। तो प्रजापति दक्ष अहंकार में इतना चूर था कि उसने कहा ये हमारा दामाद लगेगा, हमको प्रणाम नहीं कर रहा है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर कहा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो विद्यं न ज्ञाना न च मत्सरा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः। श्रूयतां, आप सभी लोग कान खोलकर सुनिए। यज्ञ में उपस्थित सभी लोग, यज्ञ में यदि एक भी उदंड व्यक्ति आ गया, समाज में यदि एक भी उदंड व्यक्ति आ गया, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ गया, तो समाज का सारा स्वरूप विकृत हो जाता है, समाज बिगड़ जाता है, समाज विकृत हो जाता है। इसलिए भूल कर भी कभी भी असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए। सभ्य समाज में सारे देवता लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है। जब एक दूसरे का मुख देखने लगे तो दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये तुम्हें शंकर दिखाई नहीं दे रहा है? राम राम राम। अरे सभ्य लोगों के साथ में उठता बैठता होता, नहीं से सभ्यता है। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेत के बीच में बैठने वाले को सभ्यता कहाँ से आएगा?
रात दिन भूत प्रेतों के साथ में बैठा रहता है। इस तरह से भगवान शंकर को अपमानित करने लगा प्रजापति दक्ष। प्रेतावासेषु घोरेषु, भगवान शंकर को जब इस तरह से अपमानित बोल डांटने लगा तो नंदी जी को क्रोध आ गया। नंदी जी बोले, जब से आया है बिना मतलब का बड़बड़ाता जा रहा है, जा मैं श्राप देता हूँ प्रजापति दक्ष, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। बकरे के समान बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा है। लेकिन प्रजापति दक्ष के जो यज्ञ के आचार्य थे वो थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु जी खड़े हो गए, बोले, ओ नंदी, ससुर दामाद का झगड़ा है बीच में, तुम कौन हो बोलने वाले? मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। शिव जी के सारे गण उठकर खड़े हो गए, बोले, ओ बूढ़े बाबा, तू हमें पाखंडी कौन है कहने वाला? हम भी श्राप देते हैं कि जितने यज्ञ के आचार हैं सब आज के बाद भीख मंगे हो जाएंगे। सर्वभक्षात् विजातयः, श्राप दे दिया। शिव जी बैठे बैठे सोचने लगे, अरे बाप रे बाप, ये तो प्रजापति बना था, ये स्वागत समारोह है और यहाँ तो श्राप समारोह बन रहा है। एक दूसरे को सब श्रापा श्रापी करने लगे। शिव जी बोले, भैया इस स्वागत समारोह को स्वागत समारोह ही बने रहने दो, हम लोग तो अपने घर भ्रमण चले, कैलाश पर्वत वहीं हम लोग अपना राम राम जपेंगे। अपने गणों को भगवान शंकर ने शांत कराकर कैलाश पर्वत पर चल दिया। जब भगवान शंकर शांत कराकर सबको लेकर चले गए, दक्ष का यज्ञ हो गया। कुछ वर्षों के बाद दक्ष के मन में आया कि पुनः मैं यज्ञ कराऊंगा, लेकिन इस शंकर को उस यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। अपमान करने के उद्देश्य से ठान लिया। लेकिन उसी समय भगवान शंकर का मन जो है वो व्याकुल था, चित्त व्याकुल था। क्यों व्याकुल था? क्योंकि पराये कुछ बोल दे तो चलता है, लेकिन अपने लोग जब बोल देते हैं तो भले ही व्यक्ति मुंह में हमको टेंशन कुछ नहीं हुआ, अरे उसका स्वभाव बोलने के, लेकिन अंदर एक रीस बनी रहती है कि अपना होगा उसने हमको बोला। तो भगवान शंकर उसी शांति को प्राप्त करने के लिए तो एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए ऋषि पाही। कुंभज ऋषि नाम है अगस्त्य ऋषि का। कुंभ